सिनोनिम्स हैं ये, एस सी बख्शी साहब की बुक से बेस्ट वर्ड लिए हैं। एफ अल्फ़ाबेट चल रहा है हमारा। मैंने आपसे कहा था शुरू के जो लगभग 10-12, शुरू के 4, 5, 6, 7, 10, 12 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में इन्हीं में से आ जाता है। तो एफ का 10वां वर्ड हम कर रहे हैं फ्रोट, FRAUGST, FRAUGHT। फ्रॉट मीन्स होता है फिल्ड, फिल्ड मीन्स होता है भरा हुआ, और फ्रॉट एक थ्रेटनिंग होता है, डर, फियर। फ्रॉट भरा हुआ, और इसका एक फ्रॉट ये भी है, विद डेंजर भी लिख देते हैं, फ्रॉट विद डेंजर, खतरे से डरा हुआ। तो फील्ड भी है भरा होना, खतरे से भरा होना, डर, थ्रेटनिंग, ये सब इसके ही पार्ट हैं। कंप्लीट हो गया होगा। तो फ्रॉट मीन्स होता है भरा हुआ। किस चीज़ से भरा हुआ है? तो फील्ड के संग प्रीपोजिशन ऑलवेज विद आती है, फ्रॉट विद। फील्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद आती है, फील्ड विद, ठीक। थ्रेटनिंग, और ये इस तरीके से हमने वर्ड कर लिया। चलो भाई नेक्स्ट वर्ड करते हैं। तो 10वां वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है 11th, फोर्टीट्यूड, FORTITUD। फोर्टीट्यूड मीन्स यहां पर है ब्रेवरी, BRAVERY, करेज। हाँ भाई देखो, ये जो वर्ड आपको ध्यान आ रहा होगा थोड़ा सा, फोर्ट मीन्स किला होता है, किला। तो फोर्टिट्यूड मीन्स होता है बहादुरी, दुर्ग के समान, किले के समान जो बहादुर लोग होते हैं, अपनी बात पर अड़िग रहते हैं, कभी डरते नहीं हैं, तो उनके लिए वर्ड लिखा हुआ है ब्रेवरी, बहादुरी, करेज, साहस, ठीक। ये लोग किसी बात से भी नहीं डरते हैं, हमेशा डिसीजन जो लेते हैं बड़ी बहादुरी के साथ लेते हैं, और अपना डिसीजन पर अड़िग रहते हैं, कभी चेंज नहीं करते हैं। इनको हम डिटरमाइंड, ठीक, डिटरमाइंड लोग, दृढ़ निश्चित वाले लोग कहते हैं। एक होता है फीकल माइंड, फीकल माने होता है जो अस्थिर वाले लोग होते हैं, जो कभी भी अपनी बात से मुकर जाते हैं, ठीक। हाँ भाई नेक्स्ट है फर्मेंट, तीसरा, मतलब सॉरी 12 वर्ड, फर्मेंट। फर्मेंट 3 वर्ड है ये, एजिटेशन, कमोशन, एजिटेशन या कमोशन। हाँ भाई, जैसे इन्होंने लिखा एग्जाम्पल, द होल नेशन इज या वाज इन फर्मेंट। पूरा जो नेशन था वो उग्रता रूप लिए हुए था, हलचल थी। कमोशन मीन्स जहां शांति ना हो, हलचल, झगड़ा, लड़ाइयाँ, उग्रवाद, ये सब एजिटेशन है। एजिटेशन निगेटिव वर्ड होता है। एजिटेट करना मतलब उग्रता वाला है ना, एजिटेशन उग्रता वाला। कमोशन मीन्स भी हलचल, झगड़े के लिए भी आप कह सकते हैं, उग्रता के लिए कह सकते हैं, हिंसा के लिए भी हम कह सकते हैं। तो पूरा जो राष्ट्र, देखो होल जो वर्ड है, WHOL, होल वर्ड, इसके संग शुरू में दा आता है, ये भी एक ध्यान रखना आप। हाँ भाई नेक्स्ट वर्ड 13 वर्ड चेक करते हैं। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मीन्स राइट बाय द गवर्नमेंट टू वॉट और ट्रेड। फ्रेंचाइज एक अधिकार होता है, फ्रेंचाइज मीन्स राइट होता है, ठीक। जैसे
मान लीजिए ए नाम की कोई संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, वो जो है अपना व्यापार या अपना काम ये दोनों में लागू होता है, गुड्स की कंडीशन में भी और सर्विस की कंडीशन में भी। मान लीजिए कोई कोचिंग है, बहुत बड़े स्केल पर है, वो अपनी फ्रेंचाइजी देना चाहता है डिफरेंट डिफरेंट सिटी में, तो क्या होगा कि वो कुछ लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो उनसे संपर्क करेंगे, टर्म्स कंडीशन रखी जाएंगी कि भाई हम कितने % आपसे लेंगे प्रॉफिट का। तो इसमें गवर्नमेंट के सेंस में लिखा हुआ है राइट बाय द गवर्नमेंट। फ्रेंचाइज एक मताधिकार भी होता है, जो वोटिंग राइट होता है हमारा, मताधिकार वोटिंग राइट, उसके लिए भी होता है फ्रेंचाइज। और व्यापार कर, तो मैंने जो एग्जांपल दिया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बड़े स्केल पर है, ठीक है, उसकी फ्रेंचाइज देनी है डिफरेंट, तो उसको फ्रेंचाइजी कहा जाता है। जो फ्रेंचाइजर होता है और एक फ्रेंचाइजी, SEE, जो लेने वाला होता है फ्रेंचाइजी कहते हैं, और जो देता है फ्रेंच। मान लीजिए मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी में चाहता हूँ, खुद नहीं करना चाहता, तो दूसरे लोग जो इंटरेस्टेड हैं, मेरा ब्रांड लेकर काम करना चाहते हैं, मेरा नाम लेकर काम करना चाहते हैं, तो मैं उनको फ्रेंचाइज दे सकता हूँ। तो फ्रेंचाइज में क्या होता है, टर्म्स कंडीशन राइट हो जाती हैं, तो व्यापार करने की अनुमति उसको मिल जाती है। वोटिंग राइट भी होता है, वोट राइट करना भी फ्रेंचाइज ही होता है। बहुत अच्छा वर्ड है फ्रेंचाइज वर्ड, चाहे आपका वोटिंग राइट में आ जाए, चाहे व्यापार करने के लिए आ जाए, दोनों के लिए ही अच्छा वर्ड है। हाँ भाई 14 वर्ड, 14वां फोइबल, FOIBLE। फोइबल मीन्स होता है वीकनेस, ठीक, ये भी वर्ड अच्छा है, फ्रेटीज, ये वर्ड भी आया हुआ है, फ्रेलिटी करके, फ्रेलिटीज करके, ये होता है, दोनों का मतलब ही सेम है। फोइबल मीन्स कमजोरी, वीकनेस, दोनों ही वर्ड मेन है। फ्रेलिटी कई बार वर्ड आया हुआ है, फ्रेलिटी, FRAILTY, फ्रेलिटी, ठीक है, तो इसको फ्रेलिटी या टीज, फोइबल, वीकनेस के लिए आता है। 14 वर्ड हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट ये वर्ड है आपका 15, फ्लाउंट करना। ये स्पेलिंग चेक करना, फ्लाउंट है ये, FLA, फ्लाउंट, फ्लाउंट। फ्लाउंट का मतलब डिस्प्ले, ऑस्टेंशियसली, TATIO, ऑस्टेंशियसली। और इसका एक मीनिंग यहाँ पर भी लिख देता हूँ, शो ऑफ। फ्लाउंट मीन्स होता है डिस्प्ले ऑस्टा, मतलब खुलकर दिखावा करना। डिस्प्ले माने भी दिखावा करना, शो ऑफ का मतलब भी दिखावा, अपनी अमीरी का, अपनी सुंदरता का, अपनी संपत्ति का जो दिखावा करते हैं खुलकर, उनको कहते हैं फ्लाउंट, ठीक। जैसे हमारे पास कार है, किसी के पास कार है या पैसा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक वर्ड मैं लिख देता हूँ, फ्लाउंटिंग देयर मटेरियल अचीवमेंट, मटेरियल अचीवमेंट। फ्लाउंटिंग मीन्स मजाक, मतलब हंसी, मतलब दिखावा करना, अपने जो मटेरियल माने भौतिक जो भी उपलब्धियां हैं, आपके पास मकान है, कोठी है, कार है, संपत्ति है, ज्वेलरी, उनका दिखावा करना, तो फ्लाउंटिंग देयर मटेरियल अचीवमेंट। क्लियर, तो ये फ्लाउंट वर्ड आता है इस तरीके से। नेक्स्ट है, फ्लाउंट हो गया। 16 फ्लाउट, FLOUT, रिजेक्ट या मॉक, दो रूप में आता है, रिजेक्ट में भी आता है REJECT, या मॉक, हंसी उड़ाना, ठीक है। जैसे वैसे ही एक बनाएंगे, नो गुड सिटीजन, कभी कभी इनसे याद रह जाते हैं, नो गुड सिटीजन विल फ्लॉट द
रूल्स ऑफ द रोड। ठीक, कोई भी अच्छा सिटीजन हंसी नहीं उड़ाएगा, रिजेक्ट नहीं करेगा सड़क के नियमों, सड़क के जो नियम हैं, सेफ्टी के जो नियम होते हैं, उनकी हंसी नहीं उड़ाएगा, उसके लिए कहते हैं फ्लाउट। और फ्लाउंट जो AUNT होता है, उसका मतलब है कि अपने चीज़ों का दिखावा करना। क्लियर? ये आपका बिल्कुल सही होगा, फ्लाउट भी सही है, फ्लाइंट भी सही है। नेक्स्ट 17 में करेंगे फोमेंट, FOMENT। फोमेंट है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, और एक वर्ड है स्टीयर अप, STIR, स्टीयर अप, इंस्टिगेट या स्टीयर अप। इसका मतलब होता है, देखो इंस्टिगेट माने उकसाना, स्टीयर अप माने भड़काना, तो इसका मतलब होता है उकसाना या भड़काना। निगेटिव सेंस में आता है ये, उकसाना या भड़काना, दोनों वर्ड निगेटिव हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड फोमेंट हो गया। 18 फ्यूटिव, SECRET, स्टिल्थी। हाँ भाई, इसका भी एग्जाम्पल लिख लें। शी एंटर्ड द रूम विद फ्यूटिव स्टेप्स। उसने, फ्यूटिव मान से होता है गुप्त, ठीक, चुपके चुपके उसने प्रवेश किया रूम में, जैसे ना आवाज ना हो किसी को। चलो इसको इतने रखते हैं।